तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें, बारिश जो है हो रही है, बहुत बारीक बारीक सी है लेकिन फुल तेज़ हो रही है। आपको शायद मोबाइल के कैमरे में ऐसे नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको इसलिए पौधे ये अपने प्लांट जो रखा हुआ है इस पर दिखा रही हूँ कि इसके पत्तों पे भी ये देखें पानी गिर रहा है। और आज 3 दिन हो गए हैं। हमारी सिटी भी ऐसे है जैसे इस्लामाबाद मरी बन गया हो, क्योंकि 10-15 मिनट के लिए बारिश रुकती है और उसके बाद फिर से जो है बारिश शुरू हो जाती। बादल देखिए अभी कितने काले से आए हुए हैं और 3 बजे 3:15 बजे का टाइम है दोपहर का, और ऐसे लग रहा है जैसे रात अच्छी खासी शाम हो गई हो। आपको भी ऐसे फील हो रहा होगा क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। और अभी मैं रूम से निकली हूँ तो फिर दोबारा से जो है बारिश हो रही है। अभी मैं 10 मिनट पहले गई हूँ, कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी मैं रूम से आई हूँ तो फिर से बारिश, अच्छी खासी बारिश हो चुकी है। ये देखें यहाँ तक बरामदे तक सारे पानी पानी आ चुका है और मौसम जो है बहुत अच्छा हुआ है। हवाएं माशाल्लाह से ठंडी चल रही हैं। तो पहले मैंने आपको बाहर सहन से दिखाया और अब ये देखें मैं छत पे आ गई हूँ और जहाँ भी देखें बादल किस तरह से काली घटाएं ये देखें। और आपको लग रहा है कि जिस तरह शाम, गहरी शाम हो चुकी होगी, लेकिन अभी 3 बजे का टाइम है। और ये देखें छत पे जो बरामदा है हमने बनाया, वहाँ अंदर तक बारिश आई हुई है। ऐसे ही सारा दिन हल्की 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 बारिश जो है पूरा दिन होती रहती है। और मुझे सांस चढ़ चुका है क्योंकि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, छत पे आई हूँ। तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है और हवा जो है माशाल्लाह, यही नहीं है कि बारिश है घुटन हबस जो जिस तरह से पहले हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा साथ साथ चल रही है और जो है मौसम माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना हुआ है। और अभी मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमारी सिटी का जो वेदर है वो कैसा हुआ है। ऐसे ही लग रहा है जैसे हम भी किसी और शहर में आ गए हैं, किसी और सिटी में पहुँच गए हैं जहाँ पे ठंडा ठार मौसम होता है। और बिल्कुल मुझे सेम इसी तरह से लग रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद मरी तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने वो कभी देखे ही नहीं है। तो मैंने जो है कोयटा का मौसम देखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह की शामें, इसी तरह बादल, बारिश। रूम में जाएं तो कुछ भी नहीं होता था, वहाँ भी ऐसे ही हम लोग जब बाहर निकलते थे तो बारिश ऐसी घटाएं छाई होती थी। तो आज तकरीबन 3 दिन से हमारी जो सिटी है वो भी ऐसा ही कुछ समा पेश कर रही है और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है। वो फ्लैग लगे हुए हैं 14 अगस्त के, अभी तक भी लोगों के घरों पे छतों पे लगे हुए हैं, उतारे नहीं हैं। तो चलिए अभी और देखते हैं। बच्चे जो हैं अभी नहा धो के तैयार हो चुके हैं क्योंकि एकेडमी जाना है। एकेडमी क्या जाएंगे, अहमद 3 दिन से घर बैठे हुए हैं। जब उनकी ये एकेडमी का टाइम होता है तो मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और ऊपर से उनके जो हैं कॉलेज में मंथली जो टेस्ट हैं वो शुरू हुए हैं। और बच्चों का आप लोगों को पता ही है कि घरों में उनका पढ़ने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। वहाँ पे भी एक ग्रीन ग्रीन सा पेड़ है, ये देखें, ये जामुन का पेड़ है। ऐसे सब्ज़ा धुला हुआ है हर जगह पे। बहुत अच्छा मौसम हुआ है और ऐसे मौसम में बंदे का दिल करता है कि कहीं घूमने फिरने जाए। तो अब तो बेचारी हमारी गाड़ी भी नहीं है, हमने कहाँ जाना है। और जिस दिन से हमने गाड़ी सेल की है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई मेरा व्लॉग नहीं आया जिसमें हम लोग पहले तो कभी चले घर से बाहर निकलते थे और आप लोगों के साथ शेयर कर देती थी तो मुझे एक व्लॉग बनाने का मौका मिल जाता था। लेकिन अब मेरे पास वो वाला मौका भी नहीं रहा और ये तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद, उसमें कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यही मौसम चेंज जो हो रहे हैं, नज़ले ज़ुकाम, खांसियाँ, सबको इसी तरह के मसले हो रहे हैं। तो इसलिए से, और कुछ वैसे भी मैं 3-4 दिन के बाद ही व्लॉग डालती हूँ और बाकी ये 3-4 दिन है वो इसी चक्कर में गुज़र गए हैं। और चलिए अब देखते हैं और क्या करना है और क्या आप लोगों के साथ शेयर करना है। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा
कि आप में से किस किस की सिटी में ऐसा खूबसूरत सुहाना मौसम हुआ जैसे कि हमारी सिटी में हुआ है। तो यहाँ पे हो गया है अगला दिन। वो जो मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई वो कल शाम की थी, और आज जो है अगले दिन की दोपहर हो गई है। अभी मैंने दूध भी गर्म नहीं किया था, नाश्ते वगैरह से फ़ारग हुए हैं। मौसम आज फिर कल जैसा ही है, लेकिन अभी 1 घंटा पहले बारिश रुकी थी और अब हल्की सी धूप निकली है। और यहाँ पे मैं आई हूँ किचन में, नाश्ते से फ़ारग होके दोबारा से मैं यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ और साथ ही मैं बनाने लगी हूँ आज शाम के लिए सालन। तो सालन में आज मैं बना रही हूँ छोले। जी हाँ, जिसे हम लोग ज़्यादातर चने बोलते हैं, लेकिन कहा इनको छोले ही जाता है। तो इनको मैंने रात को भिगो दिया था, क्योंकि आज मेरा प्रोग्राम जो था वो था हलवा पूरी का और चने का। तो मेरे हस्बैंड घर नहीं, इसलिए मैंने उसे कैंसिल कर दिया। तो आज अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे वाइट वाले चने, जिसके लिए मैंने पैन में अपनी कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया है। और अभी मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के, ज़्यादा छोटे नहीं थे ना बहुत ज़्यादा बड़े थे। 2 प्याज लेके मैंने उनको जो है ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। तो प्याज को हमने ग्राइंड करके डाला है क्योंकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तो अभी मैं तकरीबन 5 मिनट तक प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और प्याज जो है हमारा थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाएगा। तो फिर हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो प्याज जो है हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें शामिल करते हैं लहसुन। ये मैंने थोड़ी सी वो ग्रीन सब्ज़ जो मिर्चें हैं वो पहले पीसी थी, इसलिए आपको लहसुन भी ग्रीन नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो लहसुन प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के और यहाँ फिर आप 2 फुल बड़े साइज़ के टमाटर लेके और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, वो मैंने दोनों को मिक्स करके ग्राइंड कर लिया। ये हम शामिल कर देंगे। चलिए क्या है बेटा, बायल अभी फ़ारग नहीं हुआ, मम्मा भी काम कर रही हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है और बाकी जो स्पाइसेस हैं हमारे वो हम बाद में शामिल करेंगे। तो प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन वगैरह हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमने इसमें डालने हैं अपने बाकी मसालों में मैंने लिया है नमक हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्चों का पाउडर मैंने अभी 1/2 टेबल स्पून लिया है। बाकी हम जो है वो काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून ली है और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। अब हमने इनको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 5 मिनट तक इन मसालों को फ्राई करना है। तो ग्रेवी जो हमारी है, मसाला अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इसमें ये उबला हुआ आलू शामिल करेंगे और मसाले को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है क्योंकि चने हमारे जो हैं पहले ही कुक हो चुके हैं। तो मसाला अच्छी तरह से कुक करके फिर हमने अपने चनों को इसमें शामिल करना है। और तकरीबन जो है हमारी ग्रेवी जो है बन चुकी है। अब हमने सिर्फ 1 मिनट तक इसको फ्राई करके इसमें हमने चने शामिल कर देंगे। तो ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब हमने इसमें उबले हुए जो चने हैं वो शामिल कर देने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो व्यूअर्स ये देखें, ग्रेवी हमारी पहले तैयार थी और चने हमने बॉईल किए हुए थे और अब तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इनको अच्छी तरह से जो है भून लिया है ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब मैं आंच को हल्का कर देती हूँ और अब हमने इसमें सब्ज़ धनिया, काली मिर्चों का पाउडर और सब्ज़ मिर्चें शामिल करके तो 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देना है। और तो जी हमारे छोले जो हैं तैयार हो चुके हैं। आप इसे सिंपल पराठे नान के साथ खाएं, आप इसे हलवा पूरी के साथ इस्तेमाल करें। मैंने वैसे हलवा पूरी के लिए बनाए थे, लेकिन अब आज मेरे हस्बैंड घर नहीं हैं तो इसलिए मैंने फिर लेट कर दिया बनाने में, और अगर हो सका तो फिर हम सुबह 7 पूरियाँ भी बना लेंगे। तो चलिए अब हम इसको लो आंच पे रखते हैं और धनिया वगैरह मैं काट के डालती हूँ। तो ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब हमने इसमें उबले हुए जो चने हैं वो शामिल कर देने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो व्यूअर्स ये देखें, ग्रेवी हमारी पहले तैयार थी और चने हमने बॉईल किए हुए थे
और अब तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इनको अच्छी तरह से जो है भून लिया है ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब मैं आंच को हल्का कर देती हूँ और अब हमने इसमें सब्ज़ धनिया, काली मिर्चों का पाउडर और सब्ज़ मिर्चें शामिल करके तो 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देना है। और तो जी हमारे छोले जो हैं तैयार हो चुके हैं। आप इसे सिंपल पराठे नान के साथ खाएं, आप इसे हलवा पूरी के साथ इस्तेमाल करें। मैंने वैसे हलवा पूरी के लिए बनाए थे, लेकिन अब आज मेरे हस्बैंड घर नहीं हैं तो इसलिए मैंने फिर लेट कर दिया बनाने में, और अगर हो सका तो फिर हम सुबह 7 पूरियाँ भी बना लेंगे। तो चलिए अब हम इसको लो आंच पे रखते हैं और धनिया वगैरह मैं काट के डालती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने चनों के ऊपर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, कसूरी मेथी, काली मिर्चों का पाउडर और गरम मिक्स मसाला डाल दिया है। और किचन की जो है लाइट फिर से बंद हो चुकी है, तो गैस भी बंद है, इसलिए अब सिलेंडर पे आ चुका है हमारे जो बन रहे हैं हमारे चिकन छोले तो अब हम इसको कवर कर देते हैं। ये 4 चीज़ें मैंने इसके ऊपर से अब डाली हैं और मैं इसको अब कवर करके रखती हूँ और 5 मिनट बाद मैं खोल लूँगी। तो अब हमारा जो है हमारे छोले नान के लिए, पराठे के लिए, पूरियों के लिए, जिसके साथ भी आप एंजॉय करें, मज़ेदार से छोले जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। चलिए अब हम कुछ और कर लेते हैं। अब आपके फ्रंट पे आके आपसे बात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें व्यूअर्स, ये क्या हो गया है, फिर से पता नहीं क्या मसला हो रहा है। हमारे चने तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इसको छोड़ देते हैं रात के लिए या फिर अपने सुबह हलवा पूरी के लिए। तो चलिए जल्दी से आप लोगों के साथ अब फ्रंट पे आके थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि 3-4 दिन से मेरा भी बड़ा दिमाग घूमा हुआ है। यूट्यूब पे जो मसला चल रहा है देख देख के कसम से यकीन करें ऐसे लग रहा है जैसे अपने घर में कोई मसला हुआ हो। खुदा ना करे कि हमारे घरों में कोई ऐसा मसला हो। तो चलिए आपसे फिर डिस्कस करते हैं और आपके सामने आके आप लोगों से बात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब भी खैरियत से हों और खुशबाश हों। तो प्यारे व्यूवर्स, ये थी मेरी कुछ रूटीन। कुछ कल शाम की मैंने आपको वेदर दिखाया कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, जो कि आज भी सुबह से हो रही। सुबह से क्या 4 दिन से ऐसे ही मौसम बना हुआ है कि 5-10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए बारिश रुकती है और फिर दोबारा से मौसम जो है वैसा ही हो जाता है। और कुछ मैंने जो अभी आप लोगों के साथ किचन में अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर की है कि मैंने आज खाने में क्या बनाया है। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों से बात की थी थोड़ी सी कि कुछ बात मैं आप लोगों के साथ कैमरे के फ्रंट पे आके करना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ। शुरू से जब मैंने चैनल नहीं बनाया था तब से मैं देख रही हूँ, और जिनमें सर फहरिस्त हैं वो सितारा यासीन है, जिनको मैंने तब से देखना शुरू किया है जब से अब इनकी ये हस्बैंड की शादी भी नहीं हुई थी। और अब तो शादी को भी मेरा ख्याल है 1 साल का अरसा हो चुका है। मैं तब से सारा यासिन को देख रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इन पे कोई वीडियो नहीं बनाई। इनके हस्बैंड की शादी हुई तब भी मैंने देखा, सारा कुछ देखा है, सारी वीडियोस देखी हैं इनकी, शॉपिंग से लेके कौसर के कराची आने तक, कराची से वापस जाने तक, उनके बेबी होने तक, बेबी की डेथ हुई, जो भी हुआ, सितारा कश्मीर गई, सारा कुछ मैंने कभी भी सितारा की कोई वीडियो जो है मिस नहीं की। लेकिन मैंने आज तक कभी भी इनसे कोई रब्ता नहीं किया। मैंने कभी भी कमेंट्स में इनके नहीं, मैंने कभी भी कोई कमेंट्स नहीं किया। हाँ, एक तो दफ़ा इनकी वीडियो पे मैंने कमेंट किया था। बस मैं इनको देखती हूँ, इनकी वीडियोस को देखती हूँ, इनकी हर वीडियो को मैंने देखा है, क्योंकि बंदा दूसरों से बहुत कुछ सीखता है। क्योंकि ये लोग भी हम जैसे ही इन्होंने स्टार्ट किया होता है, माशाल्लाह से इन्होंने बहुत इज़्ज़त पाई है। और वही इज़्ज़त जो है वो दुनिया से नहीं कहूँगी, इनके अपनों से जो है बर्दाश्त नहीं हुई। मैं किसी पे भी तनकीद नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं उनको इतने अरसे से देख रही हूँ। ये बुराई वाला सिलसिला जो है अभी शुरू नहीं हुआ, बहुत पहले से मैं देख रही हूँ, जब से लोगों ने इनको बुरा कहना शुरू किया था। लेकिन मैंने कभी भी कोई कमेंट पास नहीं किया, कभी भी इनके बारे में। हाँ, मुझे अच्छी लगती है, मैंने इनको शुरू से देखा है, अब तक देख रही हूँ, और 4-5 दिन से जो यूट्यूब पे हो रहा है वो भी मैं देख रही हूँ। लेकिन आज की जो मैंने इनकी पिक्चर्स देखी हैं,
उनको देख के मुझसे नहीं रहा गया और इसलिए मैंने कहा चलें थोड़ी सी बात एक इंसान होने के नाते मैं अपने सारे बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ। शायद मेरी वीडियो सितारा की फैमिली में कोई इसके जानने वाला किसी की भी नज़र से गुजर जाए तो खुदारा उन बच्चों पर रहम करें। मैं नहीं तनकीद करूँगी सितारा यासीन पे भी और ना ही मैं करूँगी सलमा यासीन पे। ये दोनों बहनें हैं, खून का रिश्ता था इनका, लेकिन जो कि है खून को पानी होते हमने भी देख लिया। सुना था कि खून सफ़ेद हो गया, खून खून पानी हो गया, लेकिन कभी अल्लाह ना करे देखा नहीं था। और अल्लाह ना ही ऐसे जो है कि कुछ बंदे को ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात दिखाए जो कि अब 5 दिन से हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। रिश्तों की बर्बादी हो गई है, सारा कुछ तबाह हो गया है। मेरी बहन सलमा और सितारा भी मेरी बहनों जैसी हैं। जो भी था इस तरह से यूट्यूब पे आके ये सारा इशू नहीं बनना चाहिए था। खून के रिश्ते थे, बैठ के सुलझा लेते। सलमा का कसूर था या सितारा का कसूर था, लेकिन इस तरह से लोगों को मुलव्वस ना करते। और देखें क्या कुछ हो रहा है, ख़ानदान टूट रहे हैं, घर टूट रहे। और एक औरत ने अपनी जो है जान लेने की कोशिश की है, नैना जो इनकी भांजी है, उनके साथ भी क्या कुछ हुआ। मैं सबको देखती हूँ, नैना को, बाबर को, दिलबर को और साजिद भाई जो कि सितारा के हस्बैंड हैं, इनकी जो जेठानियाँ वगैरह हैं, जो इनके सारे गांव में काशिफ भाई वाले, मैंने सबको बहुत विज़िट किया, सबको मैंने देखा हुआ, सबको मैं देखती हूँ, शुरू से देख रही हूँ। जो इनके अब न्यू चैनल बन रहे सबको मैंने विज़िट किया। लेकिन बहुत दुख हुआ है देख के कि एक बंदा अगर कसूरवार भी है, हमारी आँखों के सामने भी उसने कसूर किया हो, तो हम उसके साथ फिर भी इतना बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ऊपर एक ज़ात बैठी है जो सब फैसले करने वाले हैं। तो दुनिया के फैसले हम खुद ही करने बैठ जाते हैं। और किस अजियत से अब वो बंदी गुजर रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, सलमा के भी बच्चे हैं उनके घर में। उन्होंने तो एक वीडियो बनाई है और वो गायब हो गई हैं। और अगर फिर उन्होंने ये काम शुरू किया था तो फिर इस काम को ख़त्म भी करती। अब वो एक वीडियो बना के वो खुद मेरी बहन चुप करके अपने घर में बैठ गई है। सुबह भी मैंने उनके देवर की भी वीडियो देखी है। वो लोग मस्जिद नहीं, रोज़ा पाक, रोज़ा रसूल पे गए हुए हैं, पानी की बोतलें वहाँ पे बांट रहे हैं। और वहाँ गौन में मुझे एक औरत 2-3 दफ़ा उनके साथ नज़र आई, बोल भी रही थी। मुझे वो सलमा बहन ही लगी है। अब अल्लाह, हो सकता है कि उनकी कोई बेटी हो, लेकिन वो लोग वहाँ मस्जिद में थे, बच्चे भी खुश थे, सारे खुश थे। तो बर्बादी जो हुई है वो सितारा बहन के घर की हुई है। और सुबह की जो पिक्चर्स मैंने उनकी देखी हैं, जिसमें उन्होंने अपने बाल काट दिए, अपनी आईब्रोज जो हैं ये सारी रिमूव कर दी हैं, और शक्ल ऐसे, अल्लाह माफ़ करे, वो उनकी हुई है, ऐसे वो हो गई हैं कि जिस तरह को 100 सालों से बंदा जो है मेंटल हो, पागल हो, इस कंडीशन में उसके रिश्तों ने उसे पहुंचा दिया है। और खुदा के लिए अब तो उसको माफ़ कर दें। बुरी है, मैं नहीं कहती, मैं गवाही नहीं दे सकती, ना मैं सितारा की, ना मैं सलमा की, अपने बच्चों की एक माँ जो है वो गवाही नहीं दे सकती। तो मैं उस सितारा बहन की क्या दूंगी। लेकिन खुदा के लिए उसे एक इंसान समझ के उसको उसके हाल पे छोड़ दें, उसे माफ़ कर दें, उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनानी छोड़ दें और उसको अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए कोशिश करने दें। उसके बच्चों के लिए, उसके अपने घर के लिए, एक बहुत मेहनत के स्ट्रगल के बाद उन्होंने इस मकाम को पाया था, जो कि अब किसी से शायद हज़म नहीं हो रहा। तो माफ़ कर दें उसको। आप लोगों की बहन है, हमारी भी बहन है। अल्लाह पाक हमारी, आज तो मैंने जो सुबह से उनकी पिक्चर्स देखी हैं, वो देख के मेरा दिल जो है बहुत दुखी हुआ है। एक इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते मेरा उसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं उसे देखती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं, उनके व्लॉग्स में देखती हूँ, उनके बच्चों को मैं शुरू से देख रही हूँ। तो बस मुझे दुख हुआ है देख के उनकी हालत का। खुदा सही फ़ैसले करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। कोई बुरा है तो उसको बुरा रहने दें, छोड़ दें, ना देखें आप उसे, लेकिन ऐसी सज़ा देने की जो है, हम इस हक़ में नहीं हैं। हम कौन होते हैं किसी को सज़ा देने वाले। अल्लाह पाक की ज़ात ऊपर बैठी है ना, वो सही फ़ैसले करने वाली है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ अपने सारे बहन भाइयों से, किस मेरे बहन भाई की नज़र से भी मेरी वीडियो गुजरे, कि खुदा के लिए सितारा को माफ़ कर दें। अगर उससे कोई गलती भी हुई है, नहीं हुई भी है तो माफ़ कर दें। बाकी वो खुदा जानता है, सितारा जानती है कि उसने कुछ किया है कि नहीं किया। लेकिन वो सज़ा जो है बहुत बड़ी भुगत रही है।
इस हाल में पहुंच गई है कि उसे अपने बच्चों का होश नहीं, अपना होश नहीं। और अभी भी मैंने एक वीडियो में देखा है कि सितारा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है उसकी कंडीशन देखते हुए। तो बस आज मैं अपनी वीडियो में यही कहूँगी कि हम कौन होते हैं किसी को सज़ावार ठहराने वाले। अल्लाह पाक की ज़ात है, सही फैसले करने वाली है। वो तो हमारे ऐबों पे पर्दा डालने वाली ज़ात है, और हम हैं कि हमें किसी के किसी मसले का पता चल जाए तो हम उस मसले को इतनी हवा देते हैं, इशू बना देते हैं, उस बंदे को जीने का हक नहीं देते, उससे जीने का हक छीन लेते हैं। जिस तरह से अब सितारा बहन से हम सब ने मिलकर उनसे जीने का हक छीन लिया है, और वो खुद को मारने की कंडीशन तक पहुंच चुकी हैं। अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो जाए तो आप लोगों का क्या जाएगा। आप तो अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों के साथ होंगे, तो बच्चे तो उस बहन के रुल जाएंगे ना। वो बच्चे भी हमें बद्दुआएं देंगे। सितारा के दिल से भी बद्दुआएं निकल रही होंगी, और उस माँ के दिल से भी जो इस वक्त दो बेटियों के दरमियान फंसी हुई है, उनके दिल की कैफियत हम भी माएँ हैं, हम जान सकते हैं कि कोई भी माँ अपनी किसी भी बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तो वीडियो ज़्यादा तवील हो रही है, इसलिए मैं बस अपनी वीडियो का अख्तिताम इसी बात पे करूँगी कि अल्लाह की ज़ात बैठी है, सारे फैसले करने वाली ज़ात वही पाक ज़ात है। हम कौन होते हैं, माफ़ कर दें। अगर उससे कोई गलती भी हुई है तो वो उनके घर का मैटर है, हमारा पर्सनल मसला नहीं है। मैं देख रही हूँ ऐसे ऐसे बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। लोगों को मौत भूल गई है, सब ने मौत को भुला दिया कि हमने मरना है और उस खुदा के आगे जवाबदेह होना है। तो माफ़ कर दें उसको जीने दें अपने बच्चों के साथ, और उसकी जो कामयाबी है ना, उससे ना जलें। हम लोग अपने व्यूज़ के लिए उल्टी पुल्टी वीडियो बना देंगे। मैंने बहुत दफ़ा सोचा है, हमारे यहाँ सिटी से गुज़रती हैं सितारा, जब जाती हैं अपने, वो लोग अपने गांव जाते हैं, पंजाब जाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यही सोच के मैंने कभी भी उनसे कमेंट नहीं किए उनको कि मैंने आपसे मिलना है, मैं आपकी फ़ैन हूँ, मैं आपको देखती हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कहना मेरा दिल इस चीज़ पे मुतमईन नहीं था कि वो शायद ये सोचेंगी कि मैं अभी जो है मैं अपना चैनल शुरू किया है, शायद मैं अपनी प्रमोशन के लिए, लेकिन नहीं, मुझे उनसे कोई भी मतलब नहीं है। ज़िंदगी में एक हसरत है, ज़रूर इंशाल्लाह कभी मैं जिस मकाम तक पहुंचूंगी तो मैं अपनी ज़िंदगी में सितारा से ज़रूर मिलूंगी। अल्लाह पाक सितारा को सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के सर पे उसका साया सलामत रखे। अगर ख़ताकार है तो सज़ा देने वाला अल्लाह पाक की ज़ात है, हम नहीं हैं। तो सितारा के मामले को सितारा पे, सलमा पे और खुदा पे छोड़ दें और इंटरफेयर करना छोड़ दें। और दुआओं में याद रखिएगा सारे बहन भाई, सितारा के लिए भी दुआ कीजिएगा, और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।